नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। जिस तरह से सूरज का पूरब से निकलना तय है, उसी तरह से निशांत कुमार का जेडीयू में आना तय हो गया है। देखिए, ये कोई अटकलें या अटकल नहीं लगाई जा रही है। ये आपको एक पुख्ता तौर पर ये जानकारी मैं आपको पहली बार दे रहा हूं कि निशांत कुमार के जेडीयू में शामिल होने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। साफ तो पहले भी था, लेकिन अब एकदम निश्चित हो गया है कि वो जेडीयू में आ रहे हैं। वैसे तो देखा जाए तो निशांत कुमार के जेडीयू में आने की जो चर्चा है पिछले एक साल से लगातार चल रही है। अब याद करिए कि 2025 में के मार्च के महीने में ये कहा जा रहा था कि होली के बाद वो शामिल होंगे। फिर उसके बाद चुनाव के दौरान कई बार ये बातें उठी। चुनाव के बाद भी ये बातें उठी जब वो शपथ ग्रहण समारोह में आए थे नीतीश कुमार के। तो ये अटकलें थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से 100% ये तय हो चुका है कि निशांत कुमार जेडीयू में आ रहे हैं और राजनीति में कदम रख रहे हैं। जेडीयू के जो टॉप सोर्सेज हैं, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया है कि निशांत कुमार अब पार्टी में आ रहे हैं। हालांकि आप देखेंगे तो जेडीयू की तरफ से कार्यकर्ता से लेकर कई नेताओं ने, खुद कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी निशांत कुमार के पार्टी में आने की वकालत की थी चुनाव के बाद, और कहा था कि जरूरत है उनकी पार्टी में, क्योंकि जिस प्रकार का स्वास्थ्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिख रहा है आजकल, और जो भी आप देखिए जिस तरह की बातें हो रही हैं, कैमरे पर तो सब कुछ नजर आ जाता है, तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भले ही अभी सरकार के मुखिया हैं नीतीश कुमार, लेकिन जो नीतीश कुमार को हम लोग जानते हैं और जिस प्रकार की उनकी कार्यशैली रही है, उसका 1% क्या 0% भी पालन आज के समय में नहीं हो पा रहा है। और ये मतलब नीतीश कुमार भले ही इस बात को नहीं जानते हों, पर जो आसपास के लोग हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो भी इन बातों को महसूस करते हैं और एक तरह से उनको मतलब भविष्य की चिंता सता रही है कि नीतीश कुमार के बाद कौन। तो नीतीश कुमार के बाद तो उनके बेटे निशांत कुमार ही पार्टी को संभाल सकते हैं, और जिस परिवेश से, जिस पृष्ठभूमि से जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ है, उसमें निशांत कुमार का रहना नितांत आवश्यक है। निशांत जो है जेडीयू के लिए नितांत हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सारे जो भी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्री, ये तमाम लोग जो हैं वो चाहते हैं कि निशांत पार्टी में आएं, और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जेडीयू की जो कोर कमेटी है, उन्होंने भी इस बात पर मुहर लगा दी है कि निशांत कुमार को जेडीयू में शामिल करा लिया जाए। और देखिए, अभी होली का समय है, होली के बाद ये कभी भी ये समय आ सकता है, दिन निश्चित हो सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बीच में राज्यसभा का चुनाव भी है। तो राज्यसभा के चुनाव में आप देखेंगे तो जेडीयू की 2 सीटें खाली हो रही हैं। एक मतलब खाली क्या हो रही है, मतलब 2 सीटें हैं उनकी जिस पर चुनाव होना है। एक रामनाथ ठाकुर जो कि मंत्री हैं, और दूसरे हरिवंश जी। तो हरिवंश जी जो राज्यसभा के उपसभापति भी हैं, तो उनके सीट पर किसी न किसी को भेजा जाना है, ये आप सोच लीजिए, क्योंकि रामनाथ ठाकुर फिर से रिपीट होने जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं, और उनका जो काम करने का अंदाज है या कार्यशैली है, उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि रामनाथ ठाकुर फिर से रिपीट होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। हरिवंश जी के जगह पर कोई नया व्यक्ति जाएगा। अब वो
व्यक्ति कौन होगा, इसके बारे में अभी विचार विमर्श चल रहा है। हो सकता है कि निशांत कुमार हो, मान लीजिए, तो उसी दिन एंट्री हो जाएगी जेडीयू में। लेकिन उसके बाद भी मौके हैं, उसके बाद भी विधान परिषद का भी चुनाव है, तो कई अवसर हैं। जल्द से जल्द, यानी कि पूरी तैयारी है, निशांत जेडीयू के में आए और एक महत्वपूर्ण पद पर रहें। पार्टी का कमान धीरे धीरे, हालांकि पार्टी अचानक से तो हस्तांतरित नहीं हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे निशांत का इन्वॉल्वमेंट पार्टी में बढ़ाया जाएगा। और एक तरीके से नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर, हालांकि नीतीश कुमार और निशांत कुमार में काफ़ी अंतर है। नीतीश कुमार का जो अंदाज, जो तेज तर्रार, उनकी राजनीतिक समझ, और मतलब कहने का मतलब कि राजनीति के तो महारथी ही थे वो। निशांत वो इतने ही राजनीति से दूर रहे हैं, तो उनको अभी राजनीति सीखनी भी पड़ेगी। लेकिन पार्टी को एकजुट रखने के लिए इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है कि निशांत कुमार जेडीयू में आए और अपना एक पार्टी को आधार मिलेगा, पार्टी को आगे जाने का मौका मिलेगा। तो ये कभी भी, होली के बाद ये कभी भी ये अवसर प्राप्त हो सकता है। और मतलब जैसा कि मैंने पहले ही लाइन में अपनी कहा है कि निशांत का जेडीयू में शामिल होना वैसे ही तय है जैसे सूरज जो है पूरब से निकलता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको से विदा ले रहा हूं। अगली बार फिर आऊंगा, लेकिन इस बात को गांठ बांध लीजिए कि ये तय है। आप देखेंगे कि चुनाव के समय बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि चुनाव के समय निशांत कुमार चुनाव लड़ेंगे। नहीं, उस समय साफ ये था कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो विधानसभा के चुनाव में वो शामिल नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद की चर्चा थी। लेकिन अब वो समय आ गया है कि निशांत कुमार पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और जिस प्रकार की स्थिति है नीतीश कुमार की, और जिस प्रकार से मतलब उनकी स्वास्थ्य की स्थितियां बदल रही हैं, तो वो देखते हुए ये हम कह सकते हैं कि जल्द से जल्द वो जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।